उत्तर प्रदेश में पूरे देश में शोक की एक लहर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये दुख की खबर जब आई तो पूरे देश में लगातार प्रतिक्रिया भी आने लगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी एक दुख देखने को मिला। राहुल गांधी ने सच्चा योद्धा मुलायम सिंह यादव को कहा। सोनिया गांधी और कांग्रेस की तरफ से भी औपचारिक तौर पर मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई। क्या क्या कहा गया है और किस तरह से दुख जताया, राहुल गांधी ने कैसे मुलायम सिंह यादव को याद किया है, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आज की पूरा घटनाक्रम आपको बता दें। नेताजी ने 10 अक्टूबर की सुबह 8:16 पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। ये ट्वीट उन्होंने किया था। फिर समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसी ट्वीट को ट्वीट किया, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर छा गई। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी। इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी और नेताजी के सियासी रिश्ते किस तरह के रहे थे, कैसे मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी को पीएम नहीं बनने दिया था, ये भी एक चीज देखने को मिली थी। लेकिन हम आपको ये बताते हैं सबसे पहले कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर। मुलायम सिंह यादव के निधन पर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शोक संदेश जारी किया। सोनिया जी ने लिखा, मुलायम सिंह यादव जी के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। समाजवादी विचारों की एक मुखर आवाज आज मौन हो गई। दिवंगत आत्मा को नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, मुलायम सिंह यादव जी का निधन एक बेहद दुखद समाचार है। वो जमीनी राजनीति से जुड़े एक सच्चे योद्धा थे। मैं श्री अखिलेश यादव समेत सभी शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ऐसे में कांग्रेस ने अपने ट्विटर के मेन पेज पर नेताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, समाजवादी पार्टी के संरक्षक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार और समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। अब बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए मुलायम सिंह यादव ने क्या किया था ऐसा कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी। इसके बावजूद देखिए, राजनीति की लड़ाई अपनी जगह होती है और कई बार हमने देखा है कि राजनीति और निजी रिश्ते, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। मुलायम सिंह यादव और प्रधानमंत्री मोदी यूं तो ध्रुव विरोधी दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें भी जीतने का आशीर्वाद मुलायम सिंह यादव ने दिया था। लेकिन सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, ये बात भी सच है। नेताजी उन राजनेताओं में शामिल रहे जिन्होंने हमेशा चौंकाया। राजनीति के अखाड़े में भी उन्होंने कई राजनेताओं को चित किया। ऐसा ही एक किस्सा मुलायम सिंह यादव और सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ है, जब नेताजी ने बड़ा झटका दिया था कांग्रेस को, सोनिया गांधी को। बात 1999 की है। भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। सरकार विश्वास प्रस्ताव में फेल हो गई थी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। तब सोनिया गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। तब नेताजी ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। उन्होंने उनके विदेशी मूल के होने का मुद्दा उठाकर राजनीति का एक नया दांव खेल दिया था, एक नया रंग दिया था। सोनिया गांधी ने अटल सरकार को गिराने की पूरी तैयारी की थी। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को फोन करके बात की थी। 17 अप्रैल 1999 को अटल जी मात्र 1 वोट से विश्वास मत हार गए थे। इसके बाद 21 अप्रैल को सोनिया गांधी कांग्रेस सरकार बनाने के लिए आगे आई। उन्होंने राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के सामने 272 सांसदों का समर्थन होने का दावा पेश किया था। सबसे बड़ा पेच था पीएम पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा। सीपीएम पार्टी अपने नेता ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी में थी। मुलायम सिंह भी उन्हें पीएम बनाने के लिए कांग्रेस के साथ आए थे। लेकिन सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी का नेतृत्व हो। जब दोनों के बीच बात नहीं बनी तो मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी के सामने हाथ जोड़ लिए और कांग्रेस को सीधे तौर पर समर्थन देने से इनकार कर दिया। सोनिया गांधी ने अटल सरकार को गिराने की तैयारी तो कर ली थी और इसके बाद में क्या क्या घटनाक्रम हुआ वो भी आपने देखा। अटल जी मात्र 1 वोट से विश्वास मत को हार गए थे। लेकिन सोनिया गांधी उस समय प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी। इसकी बहुत बड़ी वजह मुलायम सिंह यादव रहे। मुलायम सिंह यादव खुद भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में कई बार आ चुके थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। केंद्र की राजनीति में रक्षा मंत्री के तौर पर उनका सबसे बड़ा कद रहा। बहरहाल
ये तो कई राजनीतिक किस्से होते हैं जो गाए बगाए याद आ जाते हैं। नेताजी का राजनीतिक जीवन 1967 से लेकर आज तक बड़ा 50 सालों का, 5 दशकों का ये राजनीतिक जीवन है और इस बड़े राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई बड़ी भूमिकाओं को निभाया। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री, जो केंद्र का सर्वोच्च पद उनको मिला वो ये था, और इसके अलावा कई बार सांसद और विधायक तो वो रहे ही हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया, संस्थापक थे। आज भी बड़ी ताकत में समाजवादी पार्टी दिखाई देती है। पिता की विरासत को अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव ने साथ ही साथ में राजनीति का एक नए दांव पेच को, यानी किस तरीके से तमाम छोटे छोटे दल जो हैं वो साथ में आकर एक बड़ी ताकत बन सकते हैं, इस तरह के प्रयोगों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज भी कई राजनीतिक दल इस तरह की भूमिका में दिखाई पड़ते हैं और आगे 2024 में अगर बीजेपी को चुनौती देनी है तो इस तरह का कोई गठबंधन होना चाहिए, चाहे वो क्षेत्रीय दलों में ममता बनर्जी, केसीआर, शरद पवार या फिर अखिलेश यादव, अब क्योंकि पिता की विरासत संभाल रहे हैं उनका नाम भी आता है, मायावती का नाम आता है, नीतीश कुमार का नाम आता है। बहरहाल ये सारे राजनीति के दांव पेच जो हैं ये मुलायम सिंह यादव ने पहले खेले हैं। उन्हें राजनीति का बड़ा गुरु माना जाता है, समाजवाद का बड़ा प्रणेता माना जाता है। अब नेताजी हमारे बीच नहीं रहे और कांग्रेस क्या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी एक शोक की लहर देखने को मिली नेताजी के निधन के बाद। राहुल गांधी ने कहा कि वो असली योद्धा थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।